हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर एनजी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डाटा एंट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम डाटा एंट्री में एग्ज़ाम्स अच्छा हो जाता है तब भी हम लोगों का पेपर क्लियर नहीं होता है, और डाटा एंट्री में प्रैक्टिकल भी इतने अच्छे मार्क्स होते हैं तब भी पेपर क्लियर नहीं होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, क्लास 12th में डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही क्लियर करना ज़रूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिकल क्लियर कर लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके थ्योरी में भी मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इंडिविजुअली क्लियर करना ज़रूरी है, तभी आप डाटा एंट्री का पेपर क्लियर कर सकते हो। यस स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेस्कटॉप क्या होता है। जैसे ही हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करेंगे जो हमारे सामने स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है, जिसे क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप, जिसके ऊपर सारे आइकन्स जो भी हमें वर्क करना है ये होता है डेस्कटॉप। स्टूडेंट्स, ये विंडोज 7 की है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में विंडो 10 हो, विंडो 8 हो, लेकिन ये विंडो 7 की है। सबसे ज़्यादा विंडो 7 ही यूज़ होता है। अब हम नीचे के बार्स देखते हैं। इसके अंदर यहाँ एक बटन होता है जिसे स्टार्ट बटन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल होता है। ये वाला जो होता है ये टास्क बार होता है, जो एक आइकन की तरह वर्क करता है। यहाँ पर हमें अपने विंडो पे जो भी वर्क है इसकी नोटिफिकेशंस आती है, जैसे अपडेट करना है, मान लो वाईफाई चल रहा है, साउंड है, तो ये सारी इसी साइड के सब ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर डेट और टाइम आता है। ओके, ये तो हुआ हमारा विंडो 7 का डेस्कटॉप। डेस्कटॉप बोलते हैं जो पूरी कंप्यूटर ऑन करते ही जो स्क्रीन आती है उसे डेस्कटॉप बोला जाता है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल जो यूज़ होता है वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से यूज़ होता है। मतलब इसमें हम ग्राफिक वर्क, डिज़ाइनिंग कुछ भी कर सकते हैं। इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बोला जाता है। विंडोज स्टार्टिंग से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके बिना हमारा कंप्यूटर सही से हमारा कंप्यूटर ऑपरेट कर ही नहीं सकता। लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ये सब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल यूजलेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले टाइम पर, जैसे 1995 में, तो ये उस अकॉर्डिंग ईयर वाइज ये विंडोज़ के नेम है। तो ये विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला विंडो है, जिसमें लोग काफ़ी यूज टू हैं और काफ़ी लोग उसको यूज़ करना, जिस विंडो को लोग यूज़ करना पसंद करते हैं, वो है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो 8 आने के बाद भी लोग विंडोज़ 7 यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। नेक्स्ट, टास्क बार। स्टूडेंट, टास्क बार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी शॉर्ट नोट में आता है आपके एग्जाम्स में। आपने देखा होगा कि जो भी, अगर आप लोगों ने पेपर पैटर्न देखा है तो शॉर्ट नोट्स होते हैं। एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में आता है जिसमें से आपको कोई 4 या कोई 3 शॉर्ट नोट करने होते हैं। तो टास्क बार उन्हीं शॉर्ट नोट्स में से एक शॉर्ट नोट आता है, बहुत बार आता है। मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में दिखाया, विंडोज 7 की डेस्कटॉप दिखाई थी, और मैंने आपको उसमें ये बताया था कि ये टास्क बार होता है। हियर इज अ टास्क बार। अब टास्क बार का यूज़ क्या होता है? सपोज मानो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं आपको पावर पॉइंट पे पढ़ा रही हूँ एंड मुझे अपनी स्क्रीन हाइड करनी है और गूगल खोलना है। तो मैं वहाँ अपनी स्क्रीन जो स्मॉल करके जो गूगल खोलूँगी और उसके बाद मुझे वापस से वही स्क्रीन खोलनी है जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कैसे खोल सकती हूँ? टास्क बार के थ्रू खोल सकती हूँ। तो टास्क बार क्या होता है, अगर आपको एग्जाम्स में आता है तो आप किस तरीके से लिखोगे? टास्क बार एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम होता है जिससे हम कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। देन स्टार्ट टास्क बार अपीयर ऑन द बॉटम। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट, कि ये बॉटम पे शो होता है ना। ये अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी विंडो हम रन कर रहे हैं, अगर वो हमारे को विजिबल नहीं है, नहीं दिख रही है, तो हम टास्क बार पे जाएंगे, हम अपना टास्क बार से डायरेक्ट अपनी कोई भी विंडो या कोई भी प्रोग्राम ऑन कर सकते हैं। सपोज मानो मैंने गूगल खोल रखा है और मैं एक जगह आपको पढ़ा भी रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट टास्क बार पे जाके यहाँ से गूगल डायरेक्टली खोल सकती हूँ। मतलब मैंने अगर कोई भी प्रोग्राम ऑन किया हुआ है तो मैं टास्क बार से वो प्रोग्राम डायरेक्टली ओपन कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं उनको बहुत बार प्रॉब्लम आती है। वो बहुत बार मतलब मुझे बोलते हैं कि मैम हम हिंदी में कैसे लिखें, हिंदी में कैसे लिखें। स्टूडेंट्स, ये एक डाटा एंट्री ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको इंग्लिश में भी बना के लिखोगे, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो
वर्ड्स अगर आप इंग्लिश में भी लिखोगे तो वो भी चलेगा। डेस्कटॉप को अगर आप इंग्लिश में, अगर आपका हिंदी में डेस्कटॉप ही लिखोगे, विंडो ही लिखोगे, हिंदी को विंडो में, विंडो को आप हिंदी में लिखना नहीं चाहते तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करना है। सपोज मानो मुझे पेंट करना है, आज मेरा पेंट करने का मन है, तो मैं प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले यहीं पर मैंने आपको बताया स्टार्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ मैं स्टार्ट पे जाऊँगी, देन ये ऑल प्रोग्राम्स क्लिक करूँगी। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा एसेसरीज, जो बोलेगा एसेसरीज। एसेसरीज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट ओपन हो जाएगा, देन हम उसको ओके कर देंगे तो हमारा पेंट ओपन हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स, अब मुझे जो मैंने प्रोग्राम ऑन किया हुआ है, मुझे उस प्रोग्राम को क्लोज करना है। जैसे मैंने MS वर्ड ऑन किया हुआ है तो मुझे उसको क्लोज करना है, तो मैं उसे कैसे क्लोज करूँगी। दो ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर साइड में राइट साइड के अपर पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन आता है क्रॉस का, या तो आप वो कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो, या तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है, वहाँ पर फाइल का ऑप्शन आता है, फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके क्लोज करना है, तो डायरेक्टली हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। ये हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, बहुत इजी है। एग्जामिनर ऐसे पूछेगा हाउ टू क्लोज द फाइल, हम अपनी फाइल को क्लोज कैसे कर सकते हैं। हम अपनी फाइल को दो तरीके से क्लोज कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली क्रॉस के साइन पर जाके क्लिक कर सकते हैं, देयर इज अ क्रॉस साइन, हम इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर फाइल के ऑप्शन पे जाके यहाँ क्लोज का ऑप्शन आता है उस पे जाएंगे तो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। नाउ सी हाउ टू क्विट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को कैसे क्विट करें डायरेक्टली, अभी अभी आपको बताया, या तो क्लोज बटन पे क्लिक कर दो या फिर फाइल मेन्यू पे जाओ और क्लोज कर दो तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट, हाउ टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। अब हम विंडो एक्सप्लोरर को कैसे ओपन कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्स में आता है, अराउंड 2 मार्क्स का ये थ्योरी में पूछ लेते हैं और कभी कभी प्रैक्टिकल्स में भी पूछ सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, जिस तरह से आपको बताया हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आता है। अब ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि स्टार्ट का ऑप्शन कहाँ आता है, यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन एक ऑल प्रोग्राम्स का आएगा, हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते ही हमारे पास शो होगा एसेसरीज। क्या होगा, एसेसरीज। जैसे आप एसेसरीज पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप विंडो एक्सप्लोरर चूज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले प्रोग्राम ऑन करने के लिए पेंट चूज किया था। दिस इज अ वे। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि हम अपने फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं। हम कैसे तो फोल्डर बनाएंगे, हम क्या फोल्डर को नाम लेंगे, अब हम इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके दो ऑप्शंस होते हैं फोल्डर बनाने के भी, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन एंड दिस वन इज सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में होता है कंप्यूटर ऑन करते ही वहाँ पर एक ऑप्शन आता है माई कंप्यूटर्स। जैसे ही हम माई कंप्यूटर्स पे जाएंगे तो इस तरीके से स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। उसमें हम फाइल पे जाएंगे, न्यू मेन्यू बार आएगा, उस पे जाएंगे एंड देन फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है स्टूडेंट, जब हमें डायरेक्टली करना होता है, हम अपने माउस को राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ये हमें ऐसा कुछ नज़र आएगा। उसके बाद हमें न्यू पे जाना है, न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ फोल्डर पे क्लिक कर दोगे, फोल्डर पे क्लिक करते ही एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और ये देखो ये बने हुए हैं ना, जैसे ये बना हुआ है, ये है, दिस इज लाइक अ फोल्डर्स, ये एक तरीके के फोल्डर्स होते हैं। एक जैसे आइकन यहाँ पे हमें शो हो जाता है तो ये एक तरह का फोल्डर होता है। नेक्स्ट, अब ये भी मैंने आपको बताया हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। फोल्डर को कैसे क्रिएट करना है, स्टार्ट पे जाना है, माई डॉक्यूमेंट पे जाना है, तो डायरेक्ट ये फाइल वाला बता रखा है, फाइल पे जाके सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे तो फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम अपना राइट क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक एरिया, हम न्यू पे जाएंगे और फोल्डर करेंगे, दिस इज अ सेकेंड वे। ये दूसरा तरीका है फोल्डर क्रिएट करने का, तो इससे हमारे बाय डिफॉल्ट फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट, हम अपने फोल्डर को नाम कैसे दे सकते हैं। सपोज मानो मेरा ऑलरेडी कोई फोल्डर है, अब मुझे उसका फोल्डर का नेम चेंज करना है, तो सेम वे यही है फोल्डर का नेम चेंज करने का। फर्स्ट वे मैं पहले आपको समझाती हूँ
फर्स्ट वे में वही हम स्टार्ट पे गए, माई कंप्यूटर्स पे गए, उसके बाद इस तरह का एक बॉक्स आएगा, वहाँ फाइल पे जाओ, जैसे फाइल पे जाके हम न्यू पे गए थे, इसमें फाइल पे जाओ, फाइल पे जाके रीनेम, एक रीनेम का ऑप्शन आएगा, मतलब दोबारा से नेम, एक रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक कर दो और जो आप नेम देना चाहते हो वो दे दो। सेकेंड ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, वो ही जैसे हमने बताया राइट क्लिक वाला। तो न्यू फोल्डर पे गए, न्यू फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वहाँ ऑप्शन आएगा रीनेम, रीनेम पे क्लिक किया और मैं जो चाहती हूँ मैं इसको, जैसे ये न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर की जगह मैं एनजे स्कॉलर्स देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ एनजे स्कॉलर्स लिख दूंगी, तो मेरा वो उस नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी अ थ्योरी हाउ टू रीनेम अ फोल्डर। स्टार्ट पे जाएंगे, माई डॉक्यूमेंट, फाइल पे जाएंगे एंड रीनेम कर देंगे, रीनेम हो जाएगा। फर्स्ट वे हो गया। और सेकंड वे वही आपको बताया, राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करके सेकंड ऑप्शन हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे हिंदी में, मैं आपको एक डेमो करके बताती हूँ कि हिंदी में आप कैसे लिख सकते हो। हिंदी में आप लिखोगे कि नया फोल्डर बनाने के लिए, फोल्डर को फोल्डर ही लिख देना, हिंदी में फोल्डर को इंग्लिश में फोल्डर ही लिख देना। नया फोल्डर बनाने के लिए हम स्टार्ट पे जाएंगे, माई डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, देन फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद रीनेम का ऑप्शन आएगा, उसे चूज कर देंगे, एंटर कर देंगे, हमारा फोल्डर का रीनेम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपको दूसरा ऑप्शन बताना है तो आप क्या बताओगे, जो फोल्डर है उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जो हम नाम देना चाहते हैं वो नाम देकर हम अपने फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट, हाउ टू डिलीट अ फोल्डर। फोल्डर को कैसे डिलीट किया जाए। हम अपने अब हमने इतने सारे फोल्डर्स बना लिए, उसको रीनेम भी कर दिया, अब हम सीखेंगे कि हम उसको डिलीट कैसे करें। सेम स्टूडेंट्स, बस आपको एक फोल्डर का ध्यान रखना है कि फोल्डर कहाँ से आएगा, वो उसी तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का भी सेम यही तरीका है। जैसे पहला तरीका, स्टार्ट पे जाएंगे, माई डॉक्यूमेंट, एंड हमेशा हम न्यू खोलते थे, न्यू बनाने के लिए न्यू खोलते थे, रीनेम करने के लिए रीनेम पे जाते थे और डिलीट करने के लिए डिलीट पे जाएंगे। दिस इज फर्स्ट। एंड व्हाट इज द सेकेंड वन इज द सेम। फोल्डर पे क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही हम डिलीट कर देंगे, डिलीट अपीयर होगा, हम डिलीट कर देंगे। दिस इज सेकेंड ऑप्शन। तो हमने अभी 3 फोल्डर्स के सीखे कि हम कैसे फोल्डर्स को न्यू करते हैं और कैसे रीनेम करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। और आपने स्टूडेंट्स देखा ही होगा कि ये तीनों कितने ईजी हैं और तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तीनों वहीं से ही ओपन होंगे जहाँ से न्यू का ओपन हो रहा है। बस हमें क्या करना है, न्यू वाले में न्यू पे जाना है एंड रीनेम वाले पे रीनेम पे जाना है और डिलीट वाले पे डिलीट पे जाना है। That's all. Yes students, now I will tell you how to install a software. अब हम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं, है ना। अब हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, ध्यान से सुनना। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सेम हम पहले स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आता है, आप इसमें लिखोगे कंट्रोल पैनल। आप इसमें कंट्रोल पैनल सर्च करोगे तो कंट्रोल पैनल सर्च हो जाएगा। जैसे ही स्टूडेंट्स कंट्रोल पैनल सर्च होगा तो इस तरीके का एक बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। जैसे ये बॉक्स आएगा तो हमें क्या करना है, हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ ऑल प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन आता है इंस्टॉल का, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बस आपको इतना ही बताना है, उसके बाद जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देगा हमें वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। और अगर हमारा सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में है, सीडी में है ना, या फिर फ्लॉपी में है तो हम वहाँ से उसको कॉपी करेंगे। बस हमें इतना ही लिखना है कि क्या लिखना है हमें, कि सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद हम कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे। जब कंट्रोल पैनल सर्च हो जाएगा, कंट्रोल पैनल दिखेगा तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसके अंदर हमें प्रोग्राम पे क्लिक करना है। फिर अगर कोई सीडी फ्लॉपी किसी में हमारा सॉफ्टवेयर है तो वहाँ से उसको चूज़ कर देना है एंड देन जो जो इंस्ट्रक्शंस आती जाएँ उसे फॉलो करना है। दैट्स इट। और यहाँ पर आपके इतना ईजी सा करने के बाद आपके यहाँ पर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स एकदम पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। अभी भी आपको बताया, सेम स्टार्ट, कंट्रोल पैनल एंड न्यू प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करना है,
यहाँ ऐड वही ऐड प्रोग्राम पे क्लिक करना है, अगर सॉफ्टवेयर सीडी में कुछ है तो वो करना है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उसको फॉलो करना है। हाउ टू रिमूव सॉफ्टवेयर, सेम एज एन रिमूव सॉफ्टवेयर हम करेंगे। रिमूव सॉफ्टवेयर में भी हम सेम ऐसे ही करते हैं। देखो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जैसे हम स्टार्ट पे गए, कंट्रोल पैनल सर्च किया, कंट्रोल पैनल आया, यहाँ पे हम प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आपको ऐड करना है या रिमूव करना है। आप रिमूव पे क्लिक कर दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर रिमूव हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, सेम उसी तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट, हाउ टू ऐड हार्डवेयर। हार्डवेयर को कैसे ऐड किया जाए? तो स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, सेम ऑप्शन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बिल्कुल सेम ही ऑप्शन है, यही है। सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, जो ये स्टार्ट का ऑप्शन है, हम सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा एक तरीके से, यहाँ पे हमें सर्च करना है कंट्रोल पैनल। हम कंट्रोल पैनल सर्च कर लेंगे। जैसे कंट्रोल पैनल पे सर्च करेंगे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डायलॉग बॉक्स में यहाँ ये तो प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा था जहाँ हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यहाँ हम हार्डवेयर के लिए करेंगे, है ना। यहाँ हम हार्डवेयर को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम हार्डवेयर को क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा हार्डवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो, क्लिक स्टार्ट पे गए, दैन कंट्रोल पैनल गए, हार्डवेयर पे क्लिक करें, जो जो इंस्ट्रक्शंस आई उनको फॉलो करा, हमारा हार्डवेयर ऐड हो जाएगा। हार्डवेयर ऐड करने का मतलब होता है जैसे मैं अपना ब्लूटूथ ऐड कर रही हूँ, अपना स्पीकर ऐड कर रही हूँ, हार्डवेयर का मतलब ये होता है ऐड करने का मतलब। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। बेसिकली रिसाइकल बीन में स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हमसे गलती से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है, वो डायरेक्टली जाके रिसाइकल बीन में सेव हो जाता है। अब अगर हम वहाँ से उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, मतलब मान लो मैंने कोई इमेज डिलीट करी और वो रिसाइकल बीन में सेव हो गई और मैं उसको रीस्टोर करना चाहती हूँ, तो मैं रिसाइकल बीन पे जाके और उस पर डबल क्लिक करूँगी तो वहाँ रिट्रीव करके मैं उसको रीस्टोर कर सकती हूँ। रिसाइकल बिन में अगर आप परमानेंटली उस सॉफ्टवेयर को डिलीट करना चाहते हो, परमानेंटली उस फाइल को डिलीट करना चाहते हो, तो आप शिफ्ट पे जाके उसे ड्रैग करोगे रिसाइकल बिन से, तो वो परमानेंटली आपकी फाइल में से डिलीट हो जाएगा, मतलब रिसाइकल बिन में से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट शॉर्ट टर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म है एग्जाम्स के लिए, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म आ सकती है आपको, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, ये उसमें आ सकती है जो आपको स्टार्टिंग में फिलअप्स आते हैं 1 मार्क्स के, ये उसमें पूछ सकते हैं। बेसिकली ये शो क्या करता है, ये फिलअप्स के फॉर्म में भी ऐसे डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कमांड, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कमांड का, जिसमें कुछ फीचर्स होते हैं लाइक मेन्यू बार, टूल बार, तो वो शो करता है, तो उसे GUI कहा जाता है। तो ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। That's all the student, thank you for watching the video। ये हमारा YouTube चैनल है और ये Instagram पेज और ये Facebook पेज। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट है या फिर आप मोर वीडियोस चाहते हो, कोई ऐसा टॉपिक चाहते हो जो आपको क्लियर ना हो रहा हो, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, हम आपको उसका आंसर जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम से पहले ही देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।